फ्रॉम मुंबई। मैं प्रेसिडेंट हूँ इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज एन एक्ट्रेस। तो एक्टिंग के दौरान ही मेरे को देखा जब मैंने कि जो वन डे टू डे आर्टिस्ट है उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एक तो उनको टाइम से पेमेंट नहीं मिलती और ओल्ड एज में जाने के बाद उनके पास अपना इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो मुझे मोटिवेशन किया कि मुझे कुछ अलग से करना चाहिए, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी थी, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन भी हूँ, नेचुरोपैथ भी हूँ। वो मेरा बिजनेस था, लेकिन एक्टिंग मेरा एक शौक था। वहाँ ये सब देखने के बाद मैंने एनजीओ स्टार्ट किया और सतीश कौल जी जो थे, आप सबको पता है उनकी बड़ी कंडीशन खराब थी। वहां से उनकी हालत देखने के बाद हमने अपना एनजीओ रजिस्टर्ड किया। आज 12 साल हो गए हैं और हमने वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्स किए हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, कैंसर अवेयरनेस के लिए। और आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत जो है ये हम उनको देते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ अलग से किया है। और आइकॉनिक वुमेन जो सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के की नाम पर देते थे, बिकॉज वो एक आइकॉनिक वुमेन थी। और इसके अलावा हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। आज दिल्ली में मेरा पहला प्रोग्राम है और मेरे को लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा प्रोग्राम आज की जो डेट है 2 अगस्त, ये जिंदगी में एक इतिहास बन जाएगी। 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, 2 अगस्त को मुझे रिकॉग्निशन मिला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में। और आप सब की प्रेजेंस से, आप सब जो मीडिया यहाँ आए हैं, आप सब ने मुझे एक और, आप इतनी कैमरे देके मुझे लगा कि आप सबको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि मैं अब दिल्ली में वापस आकर अपनी एनजीओ को और बढ़ावा दूं, आप सबका सपोर्ट मुझे मिले। इसमें हमने डॉक्टर्स और एनजीओ और जिन्होंने अलग से कुछ काम किया उन सबको अवार्ड किया। 40 अवार्डीज हमने आज दिए हैं और आप सबने देखा बहुत दिग्गज हस्तियां आई हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को फेलिसिटेट किया है, सबको अवार्ड दिया, हमें ब्लेसिंग्स दी है। इसमें सबसे बड़े जो चीफ गेस्ट हैं, आपने देखा कितनी देर तक चीफ गेस्ट कभी भी रुकते नहीं है, पर आज वो एंड तक रुके हैं, गोपाल कृष्ण जी। और मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ फोन में, आप समझिए 2-3 दिन पहले हुई। मैंने अपना प्रेजेंटेशन जब उनको भेजा, वो मेरा प्रेजेंटेशन उनको इतना मोटिवेट किया, कहते नहीं दलजीत मैं जरूर आऊंगा। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। जो कोई भी IAWA का भी हम ऑफिस स्टार्ट करेंगे दिल्ली में, जहां हम आर्टिस्टों को, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत डाउन चली गई है और सिर्फ स्टार जो है वही दिखते हैं, बाकी आर्टिस्ट को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। चाहे उन्होंने, आप दिनेश वर्मा जी को देखा आपने, इतने सालों से काम किया लेकिन कभी उनको कभी अवार्ड नहीं मिला। बिकॉज क्या होता है कि स्टार्स को सब अवार्ड के लिए बुलाते हैं और हम उन अनसंग हीरोज को लेकर के आते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। और आईवा के साथ जुड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल खुला है, आप कोई भी आईवा के साथ जुड़ सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। बिकॉज जिसके अंदर वो जज्बा होगा कि मुझे कुछ करना है, और बिकॉज आई थिंक कि जब आप किसी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, किसी के चेहरे पर आप थोड़ी सी स्माइल लेकर आते हैं, वो स्माइल सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो स्माइल ही लाना, आज सब जो जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरे को लगता है ये अनकाउंटेबल, इट इज प्राइसलेस। एंड आप सबका सपोर्ट मेरे लिए प्राइसलेस है। और हमारे जो ट्रस्टी हैं इंद्रपाल सिंह, ये भी एनजीओ में, ये असम का सारा जो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में, ये हमारा एनजीओ की तरफ से ओल्ड एज होम और अनाथ बच्चों, उनको ये देखते हैं। और ये मेरा बेटा है, ये भी अमर सिंह प्रोडक्शन है का काम करता, प्लस एक यूट्यूबर है। और मेरे इवेंट्स जो है इसके बिना सक्सेसफुल नहीं होते। या आज की जनजी बच्चे हैं, इनको पता है कैसे हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सिस्टमेटिकली करना, वो हम नहीं कर सकते, वो इन्होंने किया। जो सानू पता लग्या दलजीत कौर जी डॉक्टर बॉम्बे तो आए ने, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छी गल है कि आज तो बहुत अर्ली, मैं कहना कि पता ही नहीं लगता यंग बंदे जा रहे हैं हार्ट अटैक नाल। उन्होंने अज वो पिछे एक प्रोग्राम रखा लोगों को दसन वास्ते। और मैं यही चीज कहना कि असी भी जाके हूँ इन्हों तो असी प्रेरणा लैके असी भी लोगों को दसते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, यह चीज़ा ना खाओ और अपने जो लाइफ स्टाइल चेंज करो। मैं यही कहना वाहिगुरू। देखिए, जो आज का लाइफ स्टाइल है खास करके नौजवानों का, वो ज़्यादा खाना, जंक फूड, बाहर का खाना, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है। तो उसके लिए एक तो अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है और दूसरा उसको कैसे कंट्रोल करना है ये बहुत ज़रूरी है। और आज के इस प्रोग्राम में जहाँ पे आईवा अवार्ड्स भी दिए गए हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, और साथ में सिटी एड फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम आज किया गया है। तो मैं बिल्कुल इसकी अप्रिशिएट करता हूँ कि जो ये अवेयरनेस की गई है और जिस तरीके से हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे कंट्रोल होगा, अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या करना है, तो ये सारा कुछ आज इस सेमिनार में जो बताया गया
मैं समझता हूँ ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, लेकिन ये जो संस्था है सिटी किसी की को बिल्कुल जंक फूड तो आज हर घर में ये फैशन बन गया है कि जितनी भी चाहे वो स्विगी है, जोमेटो है, क्योंकि अब बड़ा इजी है कि आप एक सेकंड में आप ऑर्डर दो और 10 मिनट में 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। तो ये इजीनेस जो है इसने भी मैं समझता हूँ हेल्थ को खराब किया है। और बच्चों में जो रुझान ज़्यादा आ रहा है, अब ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है। तो घर का खाना जहाँ जो साफ सुथरा हाइजीन फूड है वो जो है होना चाहिए, ताकि ये बीमारियाँ जो हैं इनका इलाज, बीमारी हो ही नहीं तो उसका इलाज करने की जरूरत भी ना पड़े। थैंक यू। अर्ली हार्ट अटैक के बारे में काफ़ी लोगों ने अपने विचार रखे और मैं डॉक्टर दलजीत कौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और एक ही मंच पर सभी क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। और हमारा जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से अर्ली हार्ट अटैक हो रहा है। हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और मैं एज ए फाउंडर ऑफ राजनीति की पाठशाला के माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दलजीत जी को और उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और भविष्य में अगर वो इस प्रकार के भी आयोजन करना चाहेंगे तो हम लोग पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ करें। बहुत मेरा विचार इसके बारे में ये है, बिकॉज आज का जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है, लोग इतना स्ट्रेस हो चुके हैं कि इमोशनली भी डिस्टर्ब हो चुके हैं और वर्क प्रेशर उनके पास इतना आ चुका है कि वो अपनी फैमिलीज को भी टाइम नहीं दे पा रहे, जिसके बाद में कन्फ्लिक्ट, सो मेनी अदर थिंग्स आर हैपनिंग, जिसकी बेसिस के ऊपर वाकई ही एक हार्ट ऐसी चीज है जो मशीनरी है जो बॉडी को आपको चला रही है। सबसे ज्यादा पहला असर माइंड के बाद सीधा हार्ट के ऊपर आता है। तो आज अवेयरनेस का ये एक फंक्शन क्रिएट होना एक बहुत अच्छी चीज है, ताकि लोग जो है इस चीज को समझ सकें, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर आ सकें और सोच सकें कि हाँ हमें अपनी जिंदगी को जीना है। तो दैट इज वेरी गुड अवार्ड विच इज मेकिंग पीपल अवेयर। अर्ली हार्ट अटैक आने का रीजन है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी सेहत पर कम ध्यान रख रहे हैं और बाकी अपने काम को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, काम भी करना चाहिए और अपने दिल के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। यानी दिल के साथ दिल वाला काम करना चाहिए और काम के साथ काम वाला काम करना चाहिए। इसको देखते हुए सुबह हम तो जैसे रूटीन में अपनी योगा पे अपने शरीर के साथ जो भी बेस्ट किया जा सकता है, सुबह आधा घंटा 1 घंटा जरूर लगाना चाहिए हर बंदे को, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। हंसना चाहिए, दिल से लगे रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर प्यार से व्यवहार करना चाहिए। आपकी बातों का बहुत असर रहेगा और मेरे को लगता है यूथ भी इस बात से बहुत कुछ सीखेगा। थैंक यू सर। मेरा स्टैंड इसमें ये है कि बहुत ही दुखद बात है और इसके लिए बहुत अवेयरनेस जरूरी है। इसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग सब जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा यूथ इस तरह से कहीं ना कहीं शिकार होने लग जाएगा इन सब चीज़ों का, तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी चीज़ें। हमारा यूथ हमारा भविष्य है, भविष्य को स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो भी आप उठा सकें उसके लिए कदम वो उठाएं। सर, खान पीन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो यूथ है ना जी, वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी एज 52 ईयर ओल्ड है। मैंने आज तक कभी लीकर को टच नहीं किया। जब मैं यूथ को ड्रिंक लेते हुए देखता हूँ और यंग एज में अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गरीब लोग गुटखा में लगे हुए हैं, अमीर लोग शराबों में झूल रहे हैं। आदमी को अपनी हैबिट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। शराब कभी किसी की प्यास नहीं बुझाती है, शराब कभी किसी का पेट नहीं भरती है, शराब किसी नशे में आदमी कुछ भी अच्छा काम नहीं करता। कोई भी नशा अच्छा नहीं है। तो मैं मेरे इस चैनल से और इस प्रोग्राम से मैंने एक सबक भी लिया और बताना भी चाहूंगा कि यूथ को सुधरना चाहिए। यूथ है तो देश है। तो खुश रहना, वाह वाह, खुश रहने के अलावा कौन क्या कर रहा है नहीं देखना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके मन को खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी तो आपका दिल खुश रहेगा जी। दिल खुश रहना सबसे बड़ी बात है। हर हाल हर काल खुशी। यस, बिल्कुल ठीक कहा जी। खुश रहो, आबाद रहो, फरीदाबाद रहो, गाजियाबाद रहो। देखो, मेन चीज तो क्या है कि अवेयरनेस ये है कि ये जो सोशल मीडिया और ये जो बहुत फास्ट मूविंग का काम शुरू हो गया, लोग एक्सरसाइज जिम में ही करते हैं। उनको सुबह पार्क में, शाम को पार्क में जाना चाहिए, जो कि शुरू से चलता आ रहा है। अब जितना चाहे आप वॉक नहीं भी करो, पार्क में चले जाओ, ऑक्सीजन लो, तो आपकी 90% बीमारियां नहीं होती हैं। हार्ट अटैक की तो मतलब ही नहीं है।
क्योंकि आपका जो लंग्स के अंदर ये सब पोल्यूशन की वजह से भर जाता है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी, बढ़ती चली जाती है। वहाँ पार्क में जाओगे, आप गार्डन में जाओगे, घूमोगे, और फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो जरूर करें। और ईटिंग हैबिट्स में क्या है कि जंक फूड बहुत ज्यादा शुरू हो गया। अब दूसरा ये अपना जोमेटो, स्विगी, एक ऑर्डर सब कुछ अवेलेबल है, 10 मिनट में 15 मिनट में आपके घर में पहुंच जाता है। और पिज्जा, बर्गर, एक तरीके से जहर है, ये जहर है, बिल्कुल जहर है। और जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर आपका मोबाइल ने मतलब ऑलमोस्ट सत्यानाश ही कर दिया है। आके बच्चा मोबाइल पे बैठा हुआ है, जो पहले बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज कार्यक्रम होने ही चाहिए और लोगों को अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है ही नहीं। जी, इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी देखभाल करे, इसकी जांच करे, सब्जी से लेके, आटे से लेके, और हवा सब दूषित है। जी, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। लोग अपना भूल गए हैं गेम खेलना। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, तो एक्सरसाइज वगैरह लोगों ने छोड़ दी है, सिर्फ मोबाइल में रहते हैं। जी, मोबाइल छोड़ के कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए दें, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। हाँ जी, तो वो फिर नहीं होगा। इस तरह की बाहर का खाना अवॉइड करना ही चाहिए। जी, और स्पोर्ट्स जैसी कोई एक आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल सबको ही चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन नहीं भी है, कम से कम वॉक करे 40 मिनट। जी, कम से कम 40 मिनट वॉक करना ही चाहिए। दूसरों के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, मोबाइल का टाइम है सबको। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम से जो हमारी रीच दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, एक आंदोलन की तरह, एक बहुत बड़े एक कार्यक्रम की तरह, आप क्या कहना चाहें कि आज की जो नई पीढ़ी है उनको क्या करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? मैं तो इस कार्यक्रम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इस तरह इनिशिएटिव है, और आज की आई थिंक तो ज्यादा समस्या यही हो रही है कि यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। जो लोग जिम जा रहे हैं, बहुत फिट है, उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। इंसान बाहर की रूप से तो बहुत स्वस्थ हो गया, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा इल है। आई थिंक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अपने लोगों के पास जाके बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, एंड कहीं ना कहीं तो दिल हल्का करना चाहिए। उससे बहुत आपकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। लोग सिर्फ बाहर के लिए देते हैं, इसके लिए उसके लिए, लेकिन ये चीज के लिए मेंटल इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम, इनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। एंड मैं कहूँगी आप सबका इसमें जो हाथ है, इतना वाइटल मैसेज जो आपने स्प्रेड करा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मेरे ख्याल एवरीबडी शुड फॉलो अ ट्रेंड जहाँ सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सेहत का ख्याल रखते हुए समाज में जो भी वो काम कर रहे हैं जिससे सबको मैसेज मिलता है, बस इतना ध्यान रखें कि आपकी हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी जितनी हस्तियां यहाँ पे आई, आई एम श्योर इन सबकी अपने एक फील्ड में बहुत अचीवेबल सबने काम किया हुआ है। सबका मैसेज सुन के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जितना काम कर रहे हैं उन सबका काम देख के बहुत अच्छा लगा। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू बी अटैच्ड टू सच नेम्स, एंड आई होप दैट दे कीप ग्रोइंग लाइक दिस एंड दे कीप डूइंग सच गुड वर्क।